ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचनों को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कर्दय प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में गया। तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देते हैं, बट लोग धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृष्णा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद में फलों की चोरी करने के होने के बाली वानर योनि को गया। शीतल जल और छाया तथा पुष्प फल से युक्त जम्मू खंड के मनोहर सुंदर काजुलझोर पर्वत पर वहां इंद्र ने बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता है। नाथ हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। श्री सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि भगवान नारायण मुनि का सत्कार करते हुए बोले, श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उस वैश्या की स्त्री थी। उस दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल से उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुण स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से कर्दय भी आया। उद्यापन विधि के होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कर्दय
उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, है वैशेष, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का विधि विधान से व्रत अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य और तुम्हारी पवित्र पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विषामपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरित भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार करदय के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने करदय को धन दिया। करदय ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर करदय ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से जब धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से स्तुति से धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोक, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर पत्नी के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया था, उन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अवैध करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से सूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथा यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर ये जलाशय समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उस वानर को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ पास करें वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठी जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी के और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वानर चंचलता बस वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था।
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित तो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्यकाल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त हुआ, जो कि नील कमल के दल के समान, श्यामवन करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जड़ित, किरीटधारी सुंदर शोभमान, मत्स्य कुंडल वाला शोभमान, पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला शोभमान, बाजूबंद कंकड़ अंगूठी हार से शोभित, नीलवर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटय, वेणु, वीणा का मान शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नाच हो रहा। गंधर्व के नरके सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होने लगा कि पातकी, मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेकत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गंगाजल से भरी हुई झाड़ी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को चित्र में बने हुए में समान निश्चल हो गए। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातक को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें हरि भगवान के परम पद को पाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए करदय ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरिभट्टों ने उस करदय का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागते उस करदय को सुंदर वचन कहा। इति श्री बृहन्नादि नारायण पुराणे श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये 26वां अध्याय। श्री हरि नमः। पैसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिसका पुण्य क्षीण हो गया हो, उस ग्रह के समान भूमि पर गिरे हुए पति को देखकर राजा कंस की पत्नियां उसके मृतक शरीर को सब ओर से घेर कर बैठे। जो कभी पृथ्वी के स्वामी और संरक्षक थे, वे ही पतिदेव आयु समाप्त होने पर भूमि में शैया पर सो रहे हैं। यह देख राजा कंस की रानियां उसके लिए उसी तरह शोक करने लगी जैसे हरिणियां यूथपति हरिण के लिए शोक मग्न हो जाती हैं। वे विलाप करती हुई कहने लगी, हाय माँ बाहु, वीर आपको वीर व्रत प्रिय था। आपके मारे जाने पर हम सब वीर पत्नियां मारी गईं, हमारी आशाओं की हत्या हो गई, हमारे बंधु बांधव भी अनाथ होने के कारण मारे ही गए। रासरुमणे, आपकी मृत्यु संबंधिनी इस अंतिम अवस्था को देखती हुई हम सब आपकी पत्नियां अपने बांधवों सहित दीनतापूर्ण विलाप कर रही हैं। प्रभो,
आप हमारे महाबली प्राणनाथ थे, आपके मारे जाने से हमारी तो जड़ कट गई। हाय आपने हमें त्याग दिया। हा प्राणधार, हम मन में रति सत्संग की लालसा रखकर भी मानवावस्था में प्रणय कोप से युक्त हो, जब पृथ्वी पर लताओं की भांति लौटकर विपरीत चेष्टा करने लगती, उस समय आप हमें प्रेम पूर्वक मनाकर सैयाओं पर सुलाते थे। अब हमें कौन इस तरह उठाकर सेजों तक ले जाएगा, सौम्य जिससे मनोरम निश्वास वायु निकला करती थी। आपके उस कांतिमान मुख को सूर्य जल रहित तालाब में उगे हुए कमल की भांति अपनी दूसरे किरणों से दग्ध कर रहे हैं। यह युवावस्था आपके योग्य नहीं है। ये आपके कुंडल रहित सूने कान, जिन्हें सदा ही कुंडल धारण करना प्रिय रहा है, इस समय कंठ में विलीन होकर शोभा नहीं पा रहे हैं। वीर संपूर्ण रत्नों से विभूषित आपका यह मुकुट कहाँ है, जो आपके मस्तक पर सूर्य की प्रभा के समान अक्षय शोभा का आदान करता था। प्राणनाथ, आपकी रानियां जो अंतपुर की शोभा बढ़ाती थीं, आपके लोकांतर में चले जाने से अब दीन और अनाथ हो गई हैं। नाथ सुना था कि साध्वी स्त्रियां न तो प्रिय भोगों से कभी वंचित होती हैं और न उनके पति उनका परित्याग ही करते हैं, परंतु आप तो हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। हाय हम कैसे रहेंगी। अहो, काल महान बल से संपन्न है, जो अपनी उलटफेर क्रियाओं द्वारा शत्रुओं के लिए काल के समान आपको भी शीघ्रता पूर्वक यहाँ से लिए जा रहा है। नाथ, आपने हमें सदा सुखों में ही रखकर पाला पोसा और बड़ी क्रिया की है। हम दुख भोगने के योग्य नहीं हैं, किंतु आज आपसे बिछुड़कर विधवा होकर दयनीय दशा को पहुंच गई हैं। अब हम कैसे यहाँ रह सकेंगी। जिनके मन में सदाचार के पालन का लोभ हो, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम गति है, सबसे बड़ा सहारा है, किंतु महाबली काल ने हमारे उस सहारे को काट डाला। हम वैधव्य से अभिभूत हो गई हैं, हमारा मन शोक से संतप्त हो उठा है। हम विपत्ति के उस गहरे कुंड में डूब गई हैं, जहां केवल रोना ही रोना रह जाता है। अब हम आपके बिना कहाँ जाएंगी। हमारा समय आपके साथ ही बीता है। हमने आपके अंक में ही क्रीड़ाएं की हैं, किंतु एक ही क्षण में हम उस सौभाग्य से वंचित हो गए। सचमुच ही मनुष्यों की गति अनित्य है, क्षणभंगुर है। दूसरों को मान देने वाले महाराज, आपके निधन से हम सब की सब निर्बल हो गई। जान पड़ता है हम सबने एक समान ही पाप किया था, जिससे सबको वैधव्य का चिन्ह धारण करना पड़ा। आपने हम मृत प्रिया रमणियों को स्वर्ग के समान सुख भोग देकर सदा हमारा लालन पालन किया था। हम सभी आपके प्रति कामासक्त रही हैं, फिर आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। देवोपम प्रभो, आप ही हम अनाथाओं के नाथ हैं। जगन्नाथ मानद कुररी के समान विलाप करने वाली अपनी इन स्त्रियों को कुछ उत्तर देने की कृपा करें। माँ बाप, जबकि आपके सभी बंधु मारे जा रहे हैं और स्त्रियां शोक से पीड़ित हैं, ऐसे अवसर पर आपका परलोक गमन हमें बड़ा दारुण प्रतीत होता है। प्रियतम वीर, निश्चय ही परलोक की सुंदरियां बड़ी ही कमनीय हैं, जिससे आप अपने घर की इन रानियों को छोड़कर उनके पास जाने के लिए प्रस्তুत हो गए। अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले महाराज, क्या कारण है जो अपनी इन पत्नियों के रोने और आर्तनाद करने पर भी आप मोहवश इनके दुख को समझ नहीं पाते, अथवा इस मोह निद्रा से जाग नहीं उठते हैं। और पुरुषों की यह परलौकिक यात्रा बड़ी ही निर्दय होती है, क्योंकि वे अपनी पत्नियों को छोड़कर उनकी कोई अपेक्षा न करते हुए चल देते हैं। स्त्रियों का बिना पति के ही रह जाना अच्छा, किंतु उनके लिए सूरवीर पति का होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वे सूरवीर स्वर्ग
लोक की सुंदरियों को प्रिय होते हैं और वे सुंदरियां भी उन सूरवीरों को प्रिय होती हैं। अहो जिन्हें युद्ध ही प्रिय था, उन आपको अदृश्य भाव से शीघ्रता पूर्वक ले जाने वाले काल ने हम सबकी अंतरात्माओं पर एक साथ ही प्रहार किया है। वीरवर, आप युद्ध में जरासंध की सेना का विनाश करके यक्षों को भी हराकर इस भूतल पर एक मनुष्य मात्र के हाथ से किस तरह मारे डाले गए। इंद्र के साथ बाणों द्वारा युद्ध करके जो सम्रांगण में अमरों से भी पराजित न हो सके, वे भी आप एक मरणधर्मा मनुष्य के हाथ से कैसे मारे गए। आपने अपने बाणों की वर्षा से पाशधारी वरुण को परास्त करके क्षोभ्य महासागर को भी विक्षुब्ध करते हुए उसके रत्न रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लिया था। एक बार इंद्र ने जब वर्षा में कमी कर दी, तब आपने अपने सहायकों से बादलों को जीतकर पूर्ववासियों के हित के लिए बलपूर्वक वर्षा कराई थी। भूमंडल के समस्त भूपाल आपके प्रताप से नतमस्तक रहा करते थे और उपहार के रूप में आपके पास बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र भेजते रहते थे। इस प्रकार आप देवताओं के समान तेजस्वी थे। शत्रुओं ने आपके बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा था, तो भी आपके ऊपर ऐसा प्राणांतकारी घोर वह कैसे आया। हा नाथ, आपके मारे जाने से आज हमें विधवा की पदवी प्राप्त हुई है। हम सदा प्रमाद से दूर रहते थे, परंतु मतवाले कृतांत ने हमको भी मिट्टी में मिला दिया। नाथ, यदि इस प्रकार आपको जाना ही था अथवा यदि हमें भुलाई देना था, तो वाणी मात्र से भी मैं जा रहा हूं ऐसा कहकर विदा ले लेने में आपके लिए क्या परिश्रम था। प्राणनाथ, प्रसन्न होइए, हम भयभीत हैं, आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना करती हैं। नरेश्वर, दूर देश में जाने और रहने से कोई लाभ नहीं, आप घर को लौट कर चलिए। वीर, हमें आश्चर्य है, आप तिनकों और धूलों से लौटकर कैसे सो रहे हैं। इस तरह पृथ्वी पर सोए हुए आपके शरीर को उद्वेग क्यों नहीं होता है। जैसे किसी पर सोते समय आघात किया जाए, उस प्रकार किसने हम लोगों को यह अप्रत्याशित, जिसकी हमें कोई आशा नहीं थी, ऐसा घोर दंड दिया है। किस निष्ठुर ने हम सब नारियों पर इस तरह अत्यंत दारुण प्रहार किया है। अहो विधवा नारी, जब तक जीवित रहती हैं उसे विलाप ही करना पड़ता है, उसका अंतःकरण रोता रहता है। हमें तो पति के साथ ही चलना है, ऐसे अवसर पर रो क्यों रही हैं। इसी बीच में कंस की दुखिया माता कांपती हुई वहां आई और कहा, हे मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बेटा। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मरे हुए पुत्र को देखा, वह कांतिहीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसकी ऐसी दशा देखकर माता का हृदय विदीर्ण हो गया। उसे बार बार चक्कर आने लगे। वह पुत्र के मुख की ओर देखती हुई चीखने लगी, हाय मैं मारी गई। पुत्र वधुओं के आर्तनाद के साथ रोने बिलखने लगी। पुत्र के जीवन की इच्छा रखने वाली राजमाता उसके दीन मुख को अपनी गोद में रखकर आर्तवाणी में हा पुत्र कहकर करुणाजनक विलाप करने लगी। बेटा, तुम तो वीर व्रत में तत्पर रहते थे और अपने बंधु बांधवों का आनंद बढ़ाते थे। वत्स, तुमने क्यों इतनी जल्दी यहाँ से प्रस्थान किया है। पुत्र, तुम बिना किसी नियम नियंत्रण के इस तरह अत्यंत खुले हुए स्थानों में क्यों सो रहे हो। वत्स, तुम्हारे जैसे शुभ लक्षण संपन्न नरेश इस तरह भूमि पर नहीं सोते हैं। तीनों लोकों में जो बल में सबसे बड़ा चढ़ा था, उस रावण ने प्राचीन काल में राक्षसों के समुदाय में इस सत्पुरुष द्वारा सम्मानित श्लोक का गान किया था। मैं इस प्रकार बल और पराक्रम में बड़ा हुआ हूँ तथा देवताओं का वध करने में समर्थ हूँ, तो भी मुझे अपने ही भाई बंधुओं से घोर एवं अनिवार्य भय प्राप्त होगा। उसी प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र अपने सजाती बंधुओं पर लुभाया रहता था, तो भी इसे भाई बंधुओं से ही यह देश
विनाशक महान भय प्राप्त हुआ है। वह अपने पति बूढ़े राजा उग्रसेन से जो उस समय अचेत से हो रहे थे, बछड़े से बिछड़ी हुई हरणी के समान रोती हुई बोली, शुद्ध अंतकरण वाले महाराज, आइए आइए, अपने पुत्र राजा कंस को देखिए, जो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति वीरशैया पर सो रहा है। महाराज, अब हम लोग इसके लिए मृत्यु कालोचित कर्म करें, क्योंकि यह यमलोक में जाकर प्रेत तत्व को प्राप्त हुआ है। राज्य का भोग तो वीर पुरुष भी करते हैं, हम लोग तो अब पराजित हो गए हैं। अतः जाइए, श्री कृष्ण को यह सूचित कीजिए कि कंस के अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। शत्रु के मरने तक ही बैर रहता है, उसके शांत हो जाने पर अब बैर की भी शांति हो जाएगी। इसके प्रति कार्य तो करने चाहिए। मरा हुआ क्या अपराध करता है? अपने पति भोजराज से ऐसा कहकर दुखिन राजमाता पुत्र का मुख निहारती हुई अपने केस खींच कर अत्यंत विलाप करने लगी। राजन, ये सुख में पली हुई तुम्हारी रानियां अब क्या करेंगी? तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पति को पाकर भी इन बेचारी बहुओं का सारा मनोरथ नष्ट हो गया। ये तुम्हारे बूढ़े पिता अब श्री कृष्ण के अधीन हो गए। सूखते हुए पोखर के जल की भांति अब मैं इन्हें परतंत्र दशा में कैसे देख सकूंगी? बेटा, मैं तुम्हारी जननी हूं, मुझे क्यों नहीं बोलते हो? क्यों आज अपने प्रिय जनों का परित्याग करके तुमने परलोक के विशाल पथ को प्रस्थान किया है? अहो वीर, तुम नीत कुशल नरेश थे, मेरी संपत्ति थे, किंतु सदा समीप रहने वाले काल आज तुम्हें मुझ वागिनी की गोद से छीन कर लिए जा रहा है। कितने ही कुलों परिवारों के समुदाय का पालन करने वाले भी मेरे वीर पुत्र तुमने जिन्हें दान और मान से अनुग्रहित कर रखा था, जो तुम्हारे उन गुणों से अत्यंत संतुष्ट थे, वे ये तुम्हारे भृत्यों के कुलों के लोग आज तुम्हारे लिए रो रहे हैं। नरश्रेष्ठ उठो, महाबली वीर, इन दीन दुखी लोगों की और समस्त नगर की अंतःपुर के समान ही रक्षा करो। अत्यंत आर्त होकर उसके विस्तृत गुणों को याद करके कंस की स्त्रियां और माता के रोते रोते संध्या हो गई और संध्याकालीन अरुण राग से रंजित हुए दिवाकर सूर्य अस्ताचल को चले गए। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस की स्त्रियों का विलाप और 28वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री श्याम अवश्य लिखें।